शेष भगवान की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री गुरु महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोमय। ऋषिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज के आराध्य इष्ट ग्रंथ श्री रससुधा निधि के इस 13वें श्लोक में श्री वृंदावन का एक मंजुल रूप और आराध्य रूप प्रकट किया गया है। इसकी वार्ता हम पिछले 5 दिनों से करते चले आ रहे हैं। ये वे कथाएं हैं जिनका न कोई आदि है न जिनका कोई अंत है। जैसे ढाला हुआ कोई चूड़ा होता है ना, कहां उसका जोड़ है पता नहीं चलता, ऐसे ही ये अनादि और अनंत रस है। और वैसे भी दृढ़ पदार्थ में तो छोर और ओर का पता चलता है, पर जब रस पदार्थ हो तो उसका कैसे पता चले? पानी की धारा का ओर छोर कैसे निकाला जाए? इसी प्रकार से अमृत है, रस है, उसका ओर छोर कैसे निकले? वृंदावन का रस ओर छोर रहित अनादि और अनंत है। ध्रुवदास जी ने कहा ना, न आदि न अंत विहार करें दो लाल प्रियाम भई न चिन्हारी। नई नई भांति नई नई कांति नई नवला नवनेह बिहारी। रहे मुख चाह दिए चित आय, दिए तन प्राण सुसर्व सहारी। रहे एक पास करे मृदुहास, सुनो ध्रुव प्रेम अकथ कथा। आज का वर्ण विषय था राधा विहार विपिने रमताम मनो में। हे मेरे मन, तुम श्री राधा के विहार विपिन में रमो। विहार क्या है? एक आहार होता है जिसमें तुष्टि पुष्टि क्षुत पायोनुघासम, भोजन करिए त्रिपित हित लागी, जिम सु असन पचवय जठरागी। भोजन किया जाता है क्षुधा निवृत्ति के लिए। क्षुधा निवृत्ति तो होती ही है, उससे तुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है। और जिसे हम अनुमान नहीं करते, ये हमारे शरीर की जितनी संचलन क्रिया है वही पुष्टि के कारण है। भूख का मिट जाना, तृप्ति का अनुभव होना, संतुष्टि का होना और बल का आधिक्य होना, बल का बढ़ना, ये लौकिक सामान्य देह संबंधी आहार का धर्म है, स्वभाव है। पर इसके पश्चात भी व्यक्ति अपना पेट भर ले, उसके पश्चात भी कुछ उसके लिए और भी आहार्य हुआ करता है। जो देह से संबंधित होकर के भी अंतर्मन से संबंधित अधिक होता है, वो विशेष प्रकार का आहार होता है, आहरण होता है, ग्रहण होता है, इसीलिए उसको विहार कहते हैं। लोग ताश खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। एक बार हम तिनसुकिया गए तो जिनके यहां ठहरे थे
राशिवासिया परिवार, वो दिन भर ताश खेला करते। एक बूढ़ा था उस परिवार में, उसके बच्चे लोग थे तो और नाती पोते थे, संपन्न लोग थे, मिल ऑनर थे, बड़ा व्यापार था। तो दिन रात हमने कहा खुशीराम जी तुमको इसके सिवाय कोई और काम? बोले करे क्या, हमारा यही आहार है, समय पर भोजन कर लेते हैं, कोई काम नहीं होता है। तो मन को जहां संतुष्टि मिलती है, मन को एक आमोद मिलता है, एक प्रमोद मिलता है, वही विहार है। मनुष्य के साथ, प्रत्येक देहधारी के साथ 4 धर्म अनिवार्य रूप से लगे हुए हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। वैसे और भी कुछ है, पर जीवन को संचालित रखने के लिए, आनंदमय बनाए रखने के लिए, बलवान बनाए रखने के लिए 4 अनिवार्य है। आहार है, निद्रा है, भय है और मैथुन है। जिसके द्वारा शरीर की संपुष्टि हो गए वो आहार है। मन को बल मिले, शरीर को बल मिले। निद्रा जितना श्रम है, जितनी थकान है, उसको दूर करने के लिए दूसरा साधन है। यदि प्रजागर लोग हो जाए तो आपका सब कुछ ढांचा बिगड़ जाए, आपकी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाए, आपके चित्त का आनंद दूर हो जाए। भय न जानने के कारण, आत्मा के नित्यत्व को न जानने के कारण भय की व्याप्ति होती है। ये नष्ट न हो जाए, ये बिगड़ न जाए, मेरा अस्तित्व समाप्त न हो जाए। और एकाकी न रमते, भगवान भी अकेला नहीं रमता है, वो भी इच्छा करता है, तब क्रीड़ा के लिए 2 बन जाता है। क्रीडनार्थम दुधाभूत यश्च राधा सैव कृष्णा। एको हम बहुश्याम, में एक से अनेक हो जाऊं। मिथुन का अर्थ होता है 2। एकाकी न रमते, श्रुति कहती है वह परमात्मा अपने आप में अकेला रम करके पूर्णता का अनुभव नहीं करता। तब दूसरा उत्पन्न होता है, तब अपने में से ही उसने संकल्प के द्वारा माया का सृजन किया। फिर वो निसर्गमय हो गई, महातत्व की उत्पत्ति हो गई, वो त्रय रूप हो गया, सतरजतममय हो गया। और इसके पश्चात पंच तन्मात्र हो गए, पंच महाभूत हो गए, पंचीकरण हो गया और ये नाना नाम रूपमय हो गया। ये सब उसका ऐश्वर्यमय विहार है। किंतु इस ऐश्वर्य विहार से जो रसास्वादी रसिक जन है उनको संतुष्टि नहीं होती। लोगों ने तरह तरह से इसका ही गान किया है। जितने श्रुति स्मृति पुराण आदि हैं ये सब इसी का गान करते हैं। है तो अकेला पर क्या क्या खेल खेला है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये नक्षत्र है, ये आकाश है, ये अंतरिक्ष है, ये विश्व है। विश्व ब्रह्मांड में न जाने कितने विश्व हैं, फिर उनके नियंता हैं, विधायक हैं, शिव हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, फिर अनेक देवादि देव हैं, नर हैं, किन्नर हैं, बानर हैं, मानव है, पशु है, पक्षी है। ये सब क्या है? ये सब लीला है। परंतु ये लीला ज्ञानी के लिए आनंददायक है, क्योंकि उसका चिंतन वही है। और जो माधुर्य पक्षी है उनको सब इससे कोई प्रयोजन नहीं। उन्हीं का तो कथन है, धर्माद् व्यर्थ चतुष्टयम् विजयताम किम तद्व्रथा वार्तया श्रीकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्रय किशोरी मणि तत्कैंकर रसामृता देह परम चित्ते न मे रोचते। ये कहते हैं धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये सब ज्ञान का ही तो विलास है, उसका ही लीला विलास तो है। बोले इस सब की व्यर्थ वार्ता से हमको कोई प्रयोजन नहीं। किम तद्व्रथा वार्ता। तो जिसको विश्व ब्रह्मांड की
सृष्टि विषयक वार्ता में कोई रस नहीं है तो वो शुद्ध बुद्ध भगवान की भक्ति चाहता है। ठीक है, सारी निवृत्ति का तात्पर्य तो भगवत चरणारविंद की प्रवृत्ति में है, पर उससे भी यदि निवृत्ति हो जाए तब तो फिर कहीं पता नहीं कहां जाएगा। विश्व प्रपंच से निवृत्ति सभी तय मन सूरजीवो और उर्जन नित्य विहार। विश्व प्रपंच से मन को सुलझा करके भगवत भाव में लीन कर दे। ये कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इसके प्रयास यदि कोई है और परम शांति इत्यादि भी उससे मिलती होगी, पर हमारा मन अभी तसल्ली नहीं पाता है उस सबसे। हमारे लिए तो वो चर्चा व्यर्थ है, पर ये चर्चा सबके लिए व्यर्थ नहीं है। जिनके लिए व्यर्थ है उनकी बात बहुत ऊंचाई पर है। हम लोग उसी ऊंचाई को नहीं, उसकी छाया को छूने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तु की उपलब्धि, प्राप्ति, अनुभूति, ये तो बड़ी दूरस्थ बात है। हम उसके पास पड़ोस तक भी पहुंच जाएं तो मानना चाहिए कि बहुत बड़ी कृपा है। जीवन का वो लक्ष्य बन जाए, उस पर रुचि उत्पन्न हो जाए, यह भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। महापुरुषों ने कहा है, महाभाग्य परिपाको लब्ध राधा पदस्पृहा। जब महाभाग्य का परिपाक होता है, महाभाग्य क्या? तुम्हारा पुण्य, यज्ञ, व्रत, दान, होम, जप, स्वाध्याय, वेद पाठ, तीर्थ भ्रमण, ये सब कुछ नहीं है। और इस जन्म का लटन पटन कुछ कर लिया है, उसी के अभिमान में फूला फिरता है। तत्ववेत्ताओं ने तो बहुत बड़ी बात बताई। श्री राधा पादार बिंद की रति, एक सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, श्री कृष्ण स्वभाविताम अति क्रियताम यदि कुतो विलभ्यते जन्म कोट सुकृत न लभ्यते लौल्यमपि मूल्य में कलम। श्री कृष्ण स्वभावितामति, श्री कृष्ण के प्रेम रस से रंगी हुई बुद्धि। संसार के प्राणियों की बुद्धि कहां रंगी है, इसको आप सब समझते। यदि कुतो विलभ्यते तो क्रियताम, खरीदो उसको। प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंगी हुई अनुरंजित मति कैसी होगी? वो मति कल्पना करो। यदि कहीं मिलती है, इसका अर्थ ये है कि ये हाट बाजारों में नहीं मिलती है। हाट बाजारों में तो कुछ और मिलता है। देखे हाट बाजार सब जाता पोत बिका है, और लिए जवाहर जौहरी बिन ग्राहक फिर जाए। जवाहर का जौहरी ही ग्राहक होता है। सामान्य धर्म सारे विश्व में छाए हुए, पर विशेष धर्म का और विशेष धर्म का स्वरूप, प्रतिफल, ये भी महाभाग्य की बात। खरीदो, क्या देना पड़ेगा मूल्य में, उसके बदले में? तो सार्वभौम श्री चरण कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है उसको पहले सोचो कि वो कितना है। क्या देना पड़ेगा इसको तो पीछे सोचना। तुम्हारे पास क्या है? जगत का ये कर्मनिष्ठ जीव क्या कमा बैठा है? ये सुकृत कमाया है इसने, तीर्थों की, व्रतों की, यज्ञ की, दान की, जप की, तप की, होम की, स्वाध्याय की, है? और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, और कुछ है भी नहीं। धर्माचरण में जितना कुछ होता है यही तो है। एक जन्म का है तुम्हारे पास, पूरे श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण रस की प्राप्ति के लिए कोटि जन्मों का भी सुकृत तुम्हारा काम नहीं आवेगा। जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। यदि तुमने विगत
कोटि कोटि जन्मों में ऐसे सुकृतों का संचय किया है, असंभव बात है। और यदि किया है तो उससे भी तुमको प्राप्त नहीं होगा। तब कैसे मिले? ये श्री कृष्ण रस भाविता मति, हमारे पास तो मूल्य ही नहीं है। बोलिए अमूल्य वस्तु है ये। लौल्यम अपि मूल्यम एकम अलम मूल्यम लौल्यम। तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रेम रंग में रंग जाने की एक तीव्र बलवती लालसा जागृत हो जाए। ये लालसा कैसे मिले? इसका उत्तर ध्रुवदास जी ने दिया। इस रस का या रस को तब ही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। और कृपा नागरी तभी करे जब श्री हरिवंश सुकर सिर धरे। भक्त कृपावल एक जानो, वृक्ष बीज फल भिन्न न मानो। भगवत कृपा से सत्संग, सत्पुरुषों का समागम और सत्पुरुषों के समागम से भगवत कृपा की अनुभूति। कृपा नागरी तभी करे। यहां व्यक्तिगत नाम लेकर के अपनी आस्था निष्ठा को प्रकट किया। पर रेमन रसिकन संग बिनु रंजन उपजय प्रेम, यहां आशा है। रसिक रंगे जी जुगल रंग, तिनकी जूठन खाए। उससे तुमको प्रेम की प्राप्ति होगी। सारांश ये कि श्री राधा पादारविंद की प्राप्ति विषयक लालसा और प्राप्ति से बड़ी चीज उनके श्री चरणों में प्रीति विषयक लालसा जागृत हो गए, तब सब प्रकार के विषयों से चित्त की निवृत्ति हो। तब उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब फीके लगे। किम तद्वथा वार्तया, भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। बोले ठीक है, पर अब मन तो हमारा कहीं और अटक गया है। आचार्य चरण कहते हैं अनादर करने की वस्तु नहीं है श्री कृष्ण चरणों की प्रीति, सिरोधारी करने की है। और श्री कृष्ण भी जहां रम रहे हैं वो स्थल जरा दूर है। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि। इस वृंदावन की दिव्यतम प्रेम भूमि, लीला भूमि में घनीभूत आश्चर्य रूपा जो को किशोरियों की शिरोमणि कश्चन कह करके उसके अनिर्वचनीयत्व को प्रकट किया। एक बात, एक वस्तु ऐसी होती है जो वाणी से वर्णन की जा सकती है, पर एक ऐसी होती है जहां वाणी का अधिकार तो दूर, मन की भी गति नहीं होती, जहां बुद्धि का प्रवेश नहीं होता है, जिसको श्रुति अवांग मनस गोचर कहता है, जो वाणी का विषय नहीं, जो मन का विषय नहीं, जो बुद्धि का विषय नहीं, तब केवल आत्मानुभूति में ही जिसका स्वरूप है, वही है प्रीति और वही है श्री राधा का स्वरूप। तो कश्चन आश्चर्य रूपा वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा कहां है? बोले वृंदावन सीमनी। वृंदावन की सीमा में ही उसका स्वरूप प्रकट है, उल्लसित है, जाज्वल्यमान है, क्रीड़ामय है। ये क्रीड़ा अन्यत्र नहीं है। इसलिए महानुभावों ने कहा वृंदावन का ध्यान करो। जैसे आपको बहुत सारी मणियां, हीरक चाहिए तो तिजोरी को पकड़ लो, उसके भीतर सब भरा हुआ है, खोलने का कभी न कभी मार्ग मिल ही जाएगा। वृंदावन सीमनी, राधा वृंदावन है बने। तत्किंकर रसामृता देह परम चित्ते न मोहिरुचते। उनके श्री चरणों के दास्य सुख के समक्ष
प्राप्त है जिनको, उनकी बात है ये। और दास्य सुख की कल्पना भी बहुत बड़ी है। चित्ते न मैं रोचते, न परम रोचते न इह रोचते। न मुझे परलोकों का अच्छा लगता है और न इस लोक का अच्छा लगता है। हमको एक भगत मिला तो वो कविता विता करता था, तो कहने लगा कि महाराज जी मेरी कविता सुनोगे? हमने कहा सुनेंगे, सुनाओ, कविता में तो रस होता है। तो बोले, मन विधा श्याम तेरी बाली की नोकों में, मन झोंक खा रहा झुमकों के झोंकों में, मन लगता नहीं गीता की श्लोकों में, हम तुझे छोड़ नहीं जाएंगे परलोकों में। कृष्ण प्रेमी था। कह लगे, मन श्याम सुंदर तुम्हारे कान के जो झुमके हैं उसमें हमारा मन फंस गया है और वहीं झूलता रहता है। मन झोंक खा रहा झुमकों के झोंकों में, गीता बिल मन लगता नहीं गीता की श्लोकों में। हम तुझे छोड़ नहीं जाएंगे परलोक। प्रीति जहां उदय हो जाए तो प्रीति के उदय में ना परलोक अच्छा लगता है ना ये लोक अच्छा लगता है। तभी मानना चाहिए। और ऐसी प्रीति जो हमारे स्वभाव धर्म है उनको भी भुला दे। दुर्दास जी ने 2 कसौटी दी। तेरे हृदय में यदि प्रेम का भाव का उदय हुआ है, कैसे जाना जाए? बोले, भाव बढ़े हो तब जानिए, यह गति होए अनूप, भूले भोजन सैन सुख, नैन भरे रहे रूप। ये अनुपम गति प्राप्त हो जाए, भोजन भूल जाए और निद्रा चली जाए। मीरा कहती, सखी मेरी नींद हेरा नीली। जैसे अंधेरे में कोई वस्तु खो जाए फिर मिलना मुश्किल, मेरी नींद खो गई। बहुत बहुत वर्णन, हम उस दिशा में न जाए। हम तो ध्रुवदास जी ने जो कहा और मूल में जो वाक्य आया, राधा बिहार विपिने रमताम मनो में, ये बिहार कैसा है? ना आदि है इसका ना अंत है। ये अनादि है और अनंत है। श्री वृंदावन के रसिकों ने, रसिकाचार्यों ने सिद्धांत रूप से बताया कि श्री वृंदावन का स्वरूप अनादि है और अनंत है। ये प्रलय आदि, महाप्रलय आदि कालक्रम से बराबर होते ही रहते हैं। जैसे पानी खींचने वाली अरहट की घड़ियां भर करके नीचे से आती हैं और ऊपर आकर के ढल जाती हैं, ऐसे ही ये महाप्रलय आदि होते रहते हैं। पर इससे विलक्षण नित्य शाश्वत दिव्य चिन्मय श्री वृंदावन धाम एक रस बिहार में मग्न है, न आदि है और न जिसका अंत है। यहां जो विहार परायण है वो नित्य विहारी है। नित्य विहारी का शब्दार्थ शब्द के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसका विहार अनवरत एक रस होता है। न आदि न अंत विहार करे तो। और उनका स्वरूप भी नित्य नवनवायमान है। वैसे तो असमूर्ध है, जिसके आगे तो कोई स्वरूपवान होगा ही नहीं, समता भी नहीं कर सकता है। असमूर्ध है, असमूर्ध है रूप लावण्य जिनका। कोटि काम लावण्य बिहारी, जाहि देखे सब दुख न संत। ऐसे रसिक श्री हरिदास के स्वामी, ताकों भरने आई मिली हसन। तेरी मई कुछ गड़ुआ जोबन मोर, कंचुकी बसंत, ढाप लहरा क्यों बसंत। ये गुण मंदिर रूप बगीचा में बैठी है मुकुल संत। कोटि काम लावण्य बिहारी, जाहि देखे सब दुख न संत। ऐसे रसिक श्री हरिदास के स्वामी, असमूर्ध है जिसका रूप लावण्य। और एक और विशेषता है, प्रतिक्षण नूतन है। अबही और अबही और अबही और है। यह जो कौन बात? स्वामी हरिदास जी प्रिया जी के रूप का वर्णन करते कहते हैं,
यह जो कौन बात, ये कौन सी विलक्षण बात? इस क्षण जो देखा दूसरे पलक में फिर उसमें नूतनता है, पर नूतनता आधिक्य की ओर है, क्षीणता की ओर नहीं है। प्रतिक्षण नित्य नूतन है, इसीलिए पहचान नहीं हो पाती है। एक जगह स्वामी हरिदास जी ने और वर्णन किया। प्रियतम कहने लगे, जब जब देखो प्यारी तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसी जी होत जो कबहू न देखी। ऐसा लगता है कि तुमको मैं इसी क्षण देख रहा हूं, इससे पहले कभी नहीं देखा। ऐसी जी होत जो कबहू न देखी री, द्युतिकों दोति लेखनी न कागत। आपकी मुखद्युति, आपकी इस लावण्यमयी छवि का चित्रण लेखन करने के लिए यदि कहीं कोई दावात, कहीं कोई स्याही, कहीं कोई लेखनी, तो बोले और कुछ लिखने के लिए तो शायद मिल जाए, परंतु आपकी द्युति को लेखन करने के लिए कहीं कोई वस्तु है ही नहीं। इसका अर्थ कि आपकी छवि अनुपम है, विलक्षण है और उत्तरोत्तर प्रतिक्षण वर्धमान है। कोटिक चंद तय कहां दुराए प्यारी अपने रागत, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी कहत, काम की शांति न होए न होए, निस्दिन रहो जागत। मेरी निद्रा ही भंग हो गई है। मेरी अभिलाषा यहां काम की शांति, दर्शनाभिलाषा, दर्शन विषय की जो कामना मेरे अंतर में है, कौन कहता है? जिसके सौंदर्य से बड़ा कोई सौंदर्य ही नहीं है। ऐसा प्रियतम जिस अपनी प्रिया के सौंदर्य राशि पर विमुग्ध होकर के हार मान रहा है, इसलिए भई न चिनारी। क्यों? नई नई भांत, नई नई कांति, नए नए प्रकार से नवीन नवीन कांति का प्रतिक्षण निसर्ग रूप से जिसका प्रस्फुरण होता रहता है, उदय होता रहता है, जागरण होता रहता है। कोई विश्व भारती का शब्द नहीं मिलता है जो स्वरूप का वर्णन कर सके। इसलिए महानुभाव उसको अनिर्वचनीय कह करके छोड़ देते हैं। क्या विलक्षण है वो रूप। रूपम शारद चंद्र कोटि बदने, गम्मिल्ल मल्ली श्रजा मामोदय विकली कृताली पटले, राधे कदाते भूतुरी। जो प्रतिक्षण नूतन है, कभी वह मुखारबिंद हमारे अंतर में प्रकट होगा। अस्तु, नई नई भांति, नई नई कांत, प्रतिक्षण नई नवला, नवनेह बिहारी। और केवल बिहारी और नवला ही नए नहीं होते हैं, वहां हर चीज नई है। वृंदावन नित्य नूतन है, नित्यम नवम नवम। एक पद में 84 में श्री हरिवीर जी महाराज ने कहा ना, नयो नेह नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जुमलार, नई गत श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जय श्री हित हरिवंश असीस देत मुख चिरजीवो भूतले है जोरी। आशीर्वाद तो भगवान से लिया जाता है और अपनी प्रिय जोड़ी को आशीर्वाद दिया जाता है। देना प्रेम का धर्म है, लेना भक्ति का धर्म है। चिरजीवो यह भूतल जोड़ी, ये तो चिरजीवी है ये जोड़ी।
अनादि है और अनंत है, और क्या नहीं, इसलिए उसके सुख का चिंतन करते हैं। तत्सुखत्वम, तत्सुखे सुखत्वम, प्रियतम के सुख से सुखी होना ये प्रेम का धर्म है। यहां का प्रेम नया है, यहां का आनंद रंग नया है, कभी पुरातन नहीं होता। नयो ने नवरंग, और उस आनंदमयी क्रीड़ा में नए नए प्रकार के सुख का सृजन होता है। वो नयो रस, क्योंकि नवल श्याम है, नवल वृषभानु किशोरी, उनके वस्त्राभूषण सब नूतन है। नवभूषण नववसन विराजत, और नई नई उरप ले थोड़ी थोड़ी। उनकी जो नृत्य गतियां हैं, नृत्य के प्रकार हैं, ये रटे घोटे हुए नहीं है। शास्त्र का, संसार का रागक्रम तो 36 में बंध के रह गया। 36वां राग और रागनी, 6 राग हैं, और 6 के 6 में और गुणित कर दो तो 36 रागनी हो गई। एक पुरुष है, एक एक की 6, और यहां तो अक्षय है। लोक का राग क्षयशील है। राग को श्लेषार्थ में लो, राग केवल गान ही राग नहीं है, राग प्रेम है। ये क्षय है, इसमें क्षय होता है, और अक्षय है वो निकुंज का है। तो वहां नयो राग, नवने, नई नई उरप ले थोड़ी थोड़ी, नवभूषण नव